बूढ़े आदमी, तुम सच में मरना चाहते हो? हाँ, ये होंगी चाइनीज मेडिसिन हॉल। मेरे पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जाता रहा है। मुझसे जमीन का कागजात लेना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो। तुम्हारे घर का जमीन का कागजात लेना तुम्हें सम्मान दे रहा हूं। जियांग साहब, अगर इस बूढ़े को और मारा तो इसकी जान चली जाएगी। जमीन का कागजात। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं जमीन का कागजात देने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारे चाइनीज मेडिसिन हॉल को तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत है। हाँ, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। पापा। पापा, पापा यह किसने किया? जियांगपिंग ने किया। वो हमारा होंगी चाइनीज मेडिसिन हॉल का जमीन का कागजात छीनना चाहता है। तुम याद रखना, कभी उसे मत देना। पापा, कोई है क्या? जल्दी कोई आओ, कोई है क्या? अरे झाओ डायरेक्टर, आप जल्दी मेरे पापा को बचाइए, मेरे पापा की हालत बहुत खराब है। झांग छुड़ो, किसने तुम्हें यहाँ लोगों को बुलाने दिया? मेरे हॉस्पिटल की जमीन गंदी मत करो। झाओ डायरेक्टर, कृपया मेरे पापा को बचाइए। आगे आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। जियांग साहब ने पहले ही आदेश दे दिया है। पूरे हॉस्पिटल में कौन तुम्हारे पिता को बचाने की हिम्मत करेगा? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? झाओ डायरेक्टर, कृपया मेरे पापा को बचाइए। चाहे मुझे गायब बनाओ, मैं आपका बदला चाहूंगा। झाओ डायरेक्टर, तुम्हारी ये गरीबी देखकर तुम मेरे कुत्ते बनोगे तो भी मुझे अशुभ लगेगा। जल्दी इसे लेकर भागो। अगर ये बूढ़ा यहाँ मर गया, मैं तुम पर हॉस्पिटल के नियम तोड़ने का आरोप लगाऊंगा। तुम जेल में अपने पिता का शोक मनाने की तैयारी करो। झाओ डायरेक्टर। पापा, मैं जरूर तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तुम सोचते हो तुम दोनों पिता बेटे मेरे साथ लड़ सकते हो? क्यों? न सिर्फ जान चली जाएगी, हाँ, अपनी प्यारी औरत को भी नहीं बचा पाओगे। लेकिन सच कहूं, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। शान की कमर दबाने में बहुत नरम लगती है। दिमाग भी तेज है। ये तरीका उसने ही मुझे सोच कर दिया। अगले जम अच्छे घर में जन्म लेना, निकम्मे। हाँ। यह आदमी क्या हुआ? ये क्या हालत है? कहीं मर तो नहीं गया? क्या पुलिस को बुलाना चाहिए? हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे पर हादसा हुआ है। जल्दी गाड़ी भेजकर लोगों को बचाओ। बधाई हो, तुम्हारे अंदर के दुष्ट डॉक्टर का खून जा गया है। इसमें मेरे 10,000 दवाइयों के नुस्खे और 9,000 प्राचीन सुई विधियां हैं। आशा है तुम इसे समझ पाओगे। कौन बोल रहा है? मैं दुष्ट चिकित्सक सम्राट हूँ। तुम्हारे झांग परिवार के पूर्वज, बाद की पीढ़ियों के वंशज। एक बार पुनर्जन्म लेना होगा, तभी असली दुष्ट चिकित्सक रक्त सक्रिय होगा। लड़ाई में दुश्मन को हरा सकते हो और सुई विधि से लोगों को बचा सकते हो। पूर्ण विकास के बाद मृतों को जीवित भी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें मंत्र और बची हुई दिव्य ऊर्जा प्रदान करता हूँ। दिव्य ऊर्जा? पुनर्जन्म? तो क्या मैं मर गया? मैं झांग जूडोंग चूंकि मरा नहीं हूं, तो जो मेरा है उसे 10 गुना वापस देना होगा। बड़ी साहिबा, यह आदमी तो मरने वाला है। बचाने से सिर्फ संसाधन बर्बाद होंगे। चुप रहो निकम्मे डॉक्टर। अरे नौजवान, मुझे क्या कहा? इंसानी भाषा भी नहीं समझते। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम निकम्मे डॉक्टर हो। दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ। मुझे निकम्मा डॉक्टर कहने की हिम्मत अगर तुम्हारे पास हुनर है तो इसे जला दो। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा और कुत्ते की तरह भौंकूंगा। ठीक है, तो इंतजार करो। पापा, आप होश में आ गए। ये कैसे संभव है? डायरेक्टर झाओ। झांग जूडोंग, जहां माफी देनी हो वहां दो। मैं माफी मांगता हूं। सिर्फ जानवर ही वादे नहीं निभाते, तुम सहमत हो ना? डायरेक्टर झाओ। बड़ी साहिबा, खुद किए वादे खुद पूरे करो। भौ 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 भौ। वाह, क्या शानदार भौंक रहे हो। जानवरों के मार्ग के सच्चे प्रतिनिधि। तुम। डायरेक्टर झाओ, आज की ड्यूटी खत्म करके पहले घर जाओ और कुछ दिन आराम करो। ठीक है। शेन जुआन, चूंकि तुमने नीचता दिखाई तो मुझे माफ नहीं करना। तुम चिंता मत करो डायरेक्टर झाओ की मदद न करने की। हॉस्पिटल जरूर साफ सजा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे
अभी तक पता नहीं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। मेरा नाम शेन जुआन है, तुम मुझे जुआन जुआन कह सकते हो। बड़ी साहिबा, बुरी खबर है, शेन बाबू की हालत बिगड़ गई है। वे जल्द ही चले जाएंगे। बड़ी साहिबा, कृपया धैर्य रखें। मेरे दादाजी। जुआन जुआन, घबराओ मत, तुम्हारे दादाजी अभी जीवित हैं। अरे नौजवान, तुम फिर क्या करना चाहते हो? क्या शेन बाबू को मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दोगे? चुप रहो। झंग फ्यूडोंग तुम्हारा मतलब था? मेरा अनुमान है कि दादा को गहरा जहर मिला है, इसलिए वे मृतावस्था में हैं। अभी जहर निकालना होगा। दिल और फेफड़े खोलो। बड़ी बहन झंग शुडोंग तो होंगली आयुर्वेदिक क्लिनिक का एक प्रशिक्षु है। उसके पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है। उसे क्या पता होगा? सामान्य तौर पर बस कुछ ऐसे डॉक्टरों से थोड़ा बेहतर है जो बिना सोचे समझे निष्कर्ष निकालते हैं। तुम, बड़ी बहन, उस पर भरोसा मत करो। क्या तुम मेरे दादा को बचा सकते हो? 80% उम्मीद है। बड़ी बहन, शव को हिलाना बड़ा पाप है। चुप रहो, तुम बस यही कहते रहते हो कि दादा को नहीं बचाया जा सकता। मैं अभी तुमसे नहीं निपटना चाहती। अगर तुमने रोका तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगी। दादा, दादा, तुम कैसे हो? दादा, अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? बहुत बेहतर। बड़ी बहन, जांच हो चुकी है। बाबूजी की दवा हमेशा झाओ देजू के जिम्मे थी। वह कहाँ है? भाग चुका है। कितनी तेजी से भागा है। लोग भेजो उसे ढूंढने के लिए। चाहे जमीन खोदनी पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। जी। XUAN, चूंकि शुयो चेन जाग चुके हैं तो मैं अब जाता हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ठीक है। XUAN, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। हमें जल्दी कार में चढ़ना चाहिए। झंग शुडोंग मरा नहीं है और उसने झंग डोंगशेंग को बचा लिया। वो बूढ़ा नहीं मरा। वे होंगली आयुर्वेदिक क्लिनिक गए हैं। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। यह कहाँ है? यह वही होंगली आयुर्वेदिक क्लिनिक है जिसे जैंग परिवार हड़पना चाहता था। उन्होंने मेरे पिता को जमीन का कागज देने के लिए मजबूर किया। मेरे पिता ने मना कर दिया तो उन्होंने मेरे पिता को बुरी तरह पीटा। मैं अपने पिता को इलाज के लिए ले गया। उन्होंने लोगों को लाकर इसे तोड़ दिया, इसलिए यह इस हालत में है। यह जियांग परिवार बहुत ज्यादा कर रहा है। मैं बेकार हूं, अपने परिवार की पीढ़ियों की संपत्ति को बचा नहीं पाया। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी चिकित्सा कला से तुम जरूर फिर से खड़े हो जाओगे। चिया। चलो हम साथ में जमीन का कागज लेने चलते हैं। हाँ। झंग शुडोंग, मैंने कहा था कि तुम सीख क्यों नहीं रहे हो? मुश्किल से जान बचाई है और तुम इसे संभाल नहीं रहे हो। अभी भी मेरे सामने घूम रहे हो। अरे, लगता है तुम्हें मरना ही पसंद है। जियांग शाओ, तुम इस कचरे से बात क्यों कर रहे हो? वह खुद आया है तो जमीन का कागजात छीन लो। तुम मुझे समझते हो? लीशांशान, हमने एक बार प्यार किया था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी हो। झंग शुडोंग, तुम्हारा अहंकार बहुत ज्यादा है। अपने आप को देखो। हाथ पकड़ लिया तो प्यार हो गया? तुम्हारी हालत देखो। हमारे जियांग शाओ के आधे भी नहीं हो। आज का अपमान मैं याद रखूंगा। लीशांशान, मैं तुम्हें पछताऊंगा। जियांग शाओ, उसने मुझे डराया। बस एक कुत्ता है, मैं उसे घुटने टिकवा दूंगा। चलो। झंग शुडोंग, तुम इतना मार कब से सीख गए? जल्दी ही पता चल जाएगा। तुम्हारी हिम्मत। झंग शुडोंग, तुमने मुझे मारा। पापा, झंग शुडोंग ने मुझे मारा। जल्दी से उसे खत्म करो, बेकार का बेटा। बच्चे, तुमने मेरे बेटे को मारा। तुम कैसे मरना चाहते हो? यह बूढ़ा कुत्ता कहां से आया? काटने को तैयार है। यंजिंग शहर में मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत। तुम जीने से थक गए हो। जियांग जनरल का रौब तो देखो। आज मैंने देख लिया। अरे शेन बेटी ना, तुम यहां क्यों हो? यह तुम्हारे बेटे से पूछो। पापा, बात मत करो। चुप रहो बेवकूफ। शेन बेटी, मेरे बेटे की गलती है। मैं भेजूंगा 3 लाख तुम्हारे घर, माफी के तौर पर। पापा, पापा। बेवकूफ, घर जाओ। जियांग परिवार की ताकत भी कम नहीं। जल्दबाजी मत करो। XUAN, मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद।
मैं उन्हें कीमत चुकाऊंगा। क्या बकवास है शेन परिवार का दामाद। मेरे पिता क्या सोच रहे हैं? झंग शुडोंग को बढ़ावा दे रहे हैं। जियांग शाओ, जियांग जनरल जानबूझकर झंग शुडोंग को मुसीबत में डाल रहे हैं। सोचो, वह शेक्सुएन पहले तो जाओ परिवार के साथ शादी का समझौता था, लेकिन अब जाओ परिवार इस बात को जानने के बाद उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। बाप का बेटा हूं, बहुत खूंखार हूं। लेकिन जियांग साहब, बस एक बार के लिए हमें एक प्लान भी रखना चाहिए। तो तुम बताओ हम क्या करें? ये तो बहुत आसान है, हमें बस एक किलर ढूंढना है। हेलो जाओ देजू, मेरे लिए एक काम करो। जुआन जुआन, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? जाओ साहब, तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने का हक किसने दिया? मैं तुम्हारी जान की नहीं हूँ। जुआन जुआन, हमारी शादी तो पहले से ही तय है और मैंने सुना है। आजू, थोड़ी देर में मेरी मदद करना। मैं जो भी कहूँ तुम हाँ कहना। ठीक है। तुम मेरी बेटी का हाथ छोड़ दो। जाओ साहब, कृपया मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सम्मान से पेश आएं। तुम ही झांग जुड़ो हो, वो जो अचानक शेन परिवार का दामाद बन गया। हाँ, मैं हूं। शेन जुआन जुआन, तुम्हारी शादी का समझौता मेरे साथ है, तुम उसे लेकर आई हो। क्या तुम चाहती हो कि पूरा शहर मेरा मजाक उड़ाए? माफ कीजिए, मैं इस शादी के समझौते को नहीं मानता। एक कहावत है, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। कृपया जाओ साहब, रास्ता छोड़ दें। ठीक है, तुम एक दिन मेरी होगी, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे तो आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या इसका दिमाग ठीक है? मौत को बुलावा दे रहा है। अरे जाओ साहब, इतना बड़ा सम्मान क्यों दे रहे हो? तुम आज सिर्फ एक छोटी सी सीख थी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अब से मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत करना। चलो हम चलते हैं। बहुत अच्छा किया। मिस ने जो कहा उसे नजरअंदाज कैसे कर सकता हूं? मैं सबको अपनी बेटी से मिलवाता हूं। ये मेरी बेटी यूमेंग है। जियो ये की बेटी है ही, त्वचा बिल्कुल मोम जैसी, देवी जैसी सुंदर। हाँ हाँ, लेकिन अफसोस, मेरी बेटी के चेहरे पर एक निशान है। यहां तक कि किंग बाबा भी कुछ नहीं कर पाए। मैं जानता हूं आप सभी यांजिंग शहर के मेडिकल क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाएं हैं। जो कोई भी मेरी बेटी को ठीक करेगा वो मेरा एहसानमंद होगा। अगर मुझे वांग जिउये का समर्थन मिल जाए। शेन जुआन जुआन, मैं देखता हूं तुम अब कैसे मेरे हाथ से बच पाओगी। जिउये, ये हमारे झाओ परिवार का विशेष दाग हटाने वाला गोली है। बस मिस वांग इसे खा ले, मैं गारंटी देता हूं दाग गायब हो जाएगा। झाओ के लड़के, अगर तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो तो तुम हमारे वांग परिवार के विशेष अतिथि बन जाओगे। क्या हुआ? क्यों अब रहे हो? यह झाओ यूंजी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। ऐसा क्यों कह रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मिस वांग, आपको क्या हुआ? मिस वांग, यूमिंग, मिस वांग, यूमिंग। झाओ यूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की? जिउये, मैं झाओ परिवार की शपथ लेता हूं, ये दाग हटाने वाली गोली ही है। जरूर किसी ने छिपकर कुछ किया है, इसीलिए ऐसा हुआ। बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। जल्दी किंग लाओ को बुलाओ। आज यहाँ मौजूद सभी लोग यहाँ से नहीं जा सकते। झांग जोंग, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो और जानबूझकर मुझे फंसा रहे हो? झाओ यूंजी, यह साफ तुम्हारी गलती है। तुम इसे आजू पर क्यों थोप रहे हो? यहाँ मौजूद सभी यांजिंग शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, सिर्फ वही एक अनजान है। अगर वो नहीं हमारी सगाई के कारण जानबूझकर मुझे फंसा रहा है तो क्या मैं जिउये की नाक के नीचे मिस वांग को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सकता हूँ? तुम जिउये, अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूं, क्या झाओ यूंजी को सबके सामने खुद को थप्पड़ मारकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी? हाँ जिउये, ये मामला तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। मिस वांग का दाग क्या आग की वजह से हुआ था? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि यह दाग आग के जहर के जमा होने से हुआ है, जो हटाया नहीं जा सकता। और मिस वांग के बेहोश होने का कारण झाओ यूंजी है, जिसने अभी एक ऊर्जा भेजकर आग के जहर को तेजी से फैलाया। तो अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें झाओ शाओ? झाओ यूंजी, जल्दी से माफी मांगो। मेरी बेटी को आज कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे झाओ परिवार को यांजिंग शहर से पूरी तरह मिटा दूंगा। झांग शाओ, मैंने गलती की, मैंने आपको गलत समझा। कृपया वांग जी को बचाइए। ठीक है, चले जाओ। झांग जुडोंग, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। जिउये, मुझे एक शांत वातावरण चाहिए। तो मैं आपसे विनती करता हूं, इतनी देर से कोई खबर क्यों नहीं है? यूमेंग, यूमेंग, भैया
मुझसे शादी करोगे? अरे वांग जी, कृपया अपना संयम बनाए रखें। पापा, वांग जी, आपके चेहरे का निशान हट गया है। आपकी सुंदरता और परिवार के साथ आप जल्द ही बेहतर जीवन साथी पालेंगी। बहुत अच्छा। वांग जी, बधाई हो, आपकी सुंदरता वापस आ गई है। लेकिन झांग जुडोंग, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे बहन के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम यूमिंग, जू ये, आपकी बेटी अब ठीक हो गई है। हम अब जा रहे हैं। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। भविष्य में आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। वांग, तो पहले से ही ज्यू ये का शुक्रिया। माफ कीजिए, मैं बस झाओ यूंजी से शादी नहीं करना चाहती थी। सोचा नहीं था कि आपको इतनी बड़ी परेशानी होगी। कोई बात नहीं, आपकी वजह से मैं ये से मिल पाया, ऐसे बड़े आदमी से। सिर्फ मिलना ही नहीं, बल्कि उनका दामाद बनने वाला हूँ, है ना जुडोंग भैया? वांग जी बच्चों जैसी हैं, इसे गंभीरता से न लें। ओह, तो फिर किस तरह की लड़की को आप गंभीरता से लेंगे? तुम जैसी। छी। तुम्हें किसने भेजा है? मर जाऊंगा तो भी नहीं बताऊंगा। मरना इतना आसान नहीं। मेरे पास तुम्हें बोलने के 1000 तरीके हैं। तुम क्या करना चाहते हो? बताओ, इतनी रात को एक अधनंगी लड़की सड़क पर बेहोश पड़ी है, क्या होगा? बेशर्म। तुम मुझे मारने आए थे तो बेशर्मी नहीं लगी? नौवे मास्टर, आप यहाँ कैसे आए? मुझे खबर मिली कि किसी ने रेड सन अलायंस के हत्यारे को काम पर रखा है। तुम्हें मारने के लिए मैं विशेष रूप से रोकने आया हूँ। क्या वह तुम्हारी आदमी है? हाँ, लेकिन मैंने उसे नहीं बुलाया। क्या देख रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। क्या तुम नहीं जानते कि उसने यू मिंग की जान बचाई है? झांग शाओ, माफ करना। ठीक है, अब बताओ किसने तुम्हें भेजा? जियांग ग्रुप, झाओ देजू। वह जियांग परिवार का है? झांग जूडोंग, ये मेरी गलती है। नियम के अनुसार मैं सन नान को एक उंगली काटकर तुम्हें देता हूं, माफी के तौर पर। नौवे मास्टर, ऐसी जरूरत नहीं। तुमने यू मिंग की जान बचाई, मैं कृतज्ञ नहीं बन सकता। ठीक है, उसे झाओ देजू को खत्म करने दो। यह मामला खत्म। ठीक है। नौवे मास्टर का इस बार खुद आना सिर्फ अपने आदमी को सजा देने के लिए नहीं आना। तुम सच में चतुर हो। मैंने गलत नहीं देखा। मैं चाहता हूं तुम एक आदमी को बचाओ। अग्रिम में एक विला और एक कार। बाकी इनाम काम पूरा होने के बाद। अगर मैं नहीं बचा पाया तो ये कार और विला फी समझो। लेकिन तुम्हारी दवाई से मुझे यकीन है तुम निराश नहीं करोगे। क्या चालाक लोमड़ी है, मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तुम कौन हो? मरना नहीं चाहते तो चुप रहो, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। झाओ देजू मर चुका है। अब झांग जुडोंग हमारे रेड सन अलायंस के मेहमान हैं। अगर तुमने उसे परेशान किया, नवे मास्टर तुम्हारे जियांग परिवार को खत्म कर देंगे। जियांग शाओ, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? मैं मरते मरते बचा। क्या तुम अभी भी अपने उस पूर्व प्रेमी के बारे में सोच रही हो? और मुझे रेड सन अलायंस से लड़वाया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं जियांग शाओ। आओ किसी को इसे बाहर फेंक दो। नहीं जियांग शाओ, जियांग शाओ, नहीं। मैं यांजिंग शहर में इसे फिर नहीं देखना चाहता। जुआन जुआन यहां है। मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाता हूँ। अच्छा नहीं लगता इतनी जल्दी परिवार से मिलना? क्या हुआ? पहले तो मुझे छेड़ने का दम था, अब परिवार से मिलने से डर लग रहा है। मैंने तुम्हें कब छेड़ा था? हाँ, ऐसे? जुआन जुआन, अंदर क्यों नहीं आ रही? आ रही हूँ। यह जियांग परिवार की 7 लाख की क्षतिपूर्ति है और 30 लाख उन्होंने मुझे जोर देकर दिया। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। बुरा काम करने का डर होगा। क्या? कुछ नहीं, चलो दादाजी इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है। छोटे झांग, इसे अपना घर समझो। झिझक मत, बैठो। ठीक है शेन दादाजी। पुराने शेन, ये वही है जिस चिकित्सा प्रतिभा के बारे में तुमने मुझे बताया था। हाँ, किन दादाजी, आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई। तुम मुझे जानते हो। आप तो चिकित्सा जगत के महान व्यक्ति हैं, मैं आपको कैसे नहीं जानता। तो मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे एक चिकित्सा समस्या का सामना करना पड़ा है। रोगी के लक्षण सामान्य है, लेकिन वो लगातार बेहोश है। मैं चाहता हूँ आप एक बार देखें। क्या मैं उसकी जांच रिपोर्ट देख सकता हूँ? हाँ, मेरे पास है। किन दादाजी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह त्रिदोष कैंसर हो सकता है। बुरा हुआ। क्या हुआ? यह बीमारी नामुश्किल उतनी ही बढ़ती है। मैंने अभी मेयर जियांग को कुछ पोषक दवाई दी है। क्या ये उनकी मौत को बुलावा नहीं है? किन दादाजी घबराइए नहीं, मेयर जियांग का अभी भी इलाज हो सकता है। तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ,
हेलो, अस्पताल का फोन। मेयर जियांग। जरूरी नहीं। किन दादाजी, शेन दादाजी। हम अभी अस्पताल जा रहे हैं, शायद अभी भी वक्त है। जुआन जुआन, चलो। नमस्ते, क्या यह मेयर जियांग का कमरा है? तुम कौन हो? यह पूछ क्यों रहे हो? हम मेयर जियांग का इलाज करने आए हैं। बकवास। मेयर जियांग पहले ही दम तोड़ चुके हैं। अब इलाज की क्या जरूरत है? तुम्हें समझाना बेकार है, देर हो रही है। मुझे छोड़ दो। क्या तुम नहीं देख रहे हम बचाने आए हैं? तुम तो साफ साफ बुरे इरादे से आए हो। तुम ही उसका नुकसान कर रहे हो। किन सर, आप आ गए। ये दोनों जियांग मेयर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कियान, झांग शुडोंग को मैंने बुलाया था जियांग मेयर का इलाज करने के लिए। लेकिन जियांग मेयर तो अब हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना होगा। झांग शुडोंग, जियांग मेयर व जियांग मेयर अब ठीक है, जल्दी होश में आ जाएंगी। होश में आ जाएंगी? अच्छी बात है। पहले मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया, आप मुझे मारे डांटे। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। कोई बात नहीं, यह तो तुम्हारा कर्तव्य था। जान बचाने का एहसान जरूर चुकाऊंगा। जियांग मेयर, यह तो डॉक्टर का फर्ज था। आप बस सेहत का ध्यान रखें, यही सबसे जरूरी है। इतने दिन से जानते हैं, पर नहीं पता आपके गुरु कौन है। क्या उनसे मिलवा सकते हैं? मैंने बचपन से ही पिताजी से चिकित्सा सीखी है, लेकिन जियांग ग्रुप के जियांग पेंग ने मुझे बुरी तरह पीटा, अभी भी अस्पताल में है। क्या? जियांग पेंग को झांग शुडोंग के घर की जमीन चाहिए थी, इसलिए जबरन क्लिनिक तोड़ दिया। क्या ये कानून है? मेरी आंखों के सामने ऐसा कर दिया। लगता है मेरे बीमार रहने के दौरान वे बहुत हुड़दंग मचा रहे थे। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। जियांग मेयर, यह है मेरे द्वारा जुटाए गए जियांग परिवार के अपराध के सबूत, कृपया देखें। इतना औपचारिक मत बनो। मुझे जियांग की दीदी बुलाओ। कियान, तुरंत जियांग परिवार की सारी संपत्ति जब्त करो। जी। सोचा नहीं था जियांग मेयर इतनी सख्त होंगी। झांग शुडोंग, किन सर, क्या हुआ? मेरे अस्पताल में काम करो, मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। क्या? अरे वाह किंदेवांग, मेरे सामने ही आदमी चुरा रहे हो। झांग शुडोंग, मेरे अस्पताल आओ, मैं तुम्हें सबसे अच्छी सुविधा दूंगा। दोनों महानुभावों का शुक्रिया, लेकिन अभी मेरी योजना है होंगरी चाइनीज क्लिनिक को फिर से बनाने की। शायद इतना समय न हो। कोई बात नहीं, आओ सलाहकार बन जाओ, शर्तें जो चाहो मांग लो। है ये बूढ़ा आदमी। क्या हुआ? तुम्हें किसने कहा था कि तुम स्थिति के अनुसार नहीं चल सकते? तुम्हें अभी भी बहस करने का हक है। जब हमने पहले बात की थी, तुम ऐसा नहीं कह रहे थे। तुम हमेशा मुझसे झगड़ते रहते हो। झगड़ने से क्या फायदा? तुमने पहले धोखा दिया था। इसमें हाँ, किन बाबा और शन दादा, वे हमेशा ऐसे ही है, उनकी परवाह मत करो। लगता है उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। हमारा रिश्ता भी कुछ खास है। ओह, कैसा खास? बस ऐसे ही खास। हन्हा, मुझे पहचान नहीं पाए? हम जानते हैं। क्या पिछली बार तुम मेरे कपड़े उतारना चाहते थे? तो तुम हो। फिर से मिलते हैं। मैं 9वें माले की सेक्रेटरी हूँ, सिन्नान। और कूल फेस्ट किलर सनन, तुम्हारी ये दोहरी पहचान बहुत रोमांचक है। चलो तुम्हें घर दिखाते हैं। झंग शाओ, इस बार तुम्हारी कोई सावधानी नहीं है। डर लगा कि मैं तुम्हें मारूंगी? तुम्हारी हिम्मत? मारने की हिम्मत नहीं, लेकिन मैं चिल्ला सकती हूँ बलात्कार। तब हेडलाइंस में तुम्हारा नाम होगा। मुझे नाटक को हकीकत में बदलने में कोई आपत्ति नहीं। उबाऊ। संजी, 9वें मालिक इतना पैसा बहा रहे हैं, आखिर किसे बचाना है? पहले ही बता दो। गैरकानूनी काम मैं नहीं करता। देर हो चुकी है, चोर की नाव पर चढ़ गए, अब आसानी से उतरने का कोई रास्ता नहीं। तो कम से कम बता दो कि किसे बचाना है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है, सीधे सबसे महंगा घर चुना। चोर की नाव पर चढ़ ही गए हैं, तो बड़ा मौका लेना ही है। ओह हाँ संजी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ? मेरी आज रात खाली है। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ आसपास प्राचीन देह कहाँ मिलता है? अच्छा, ये बात है। देखो, एक चुंबन दो तो मैं बता दूंगी। छोड़ो, मैं 9वें मास्टर से पूछता हूँ। बोरिंग है, चलो। तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगा? धन्यवाद। मालिक, क्या आपके पास प्राचीन जेब बिकता है? अरे नहीं, कहीं और देखो। चलो झंग सुडोंग, हम कहीं और चलते हैं। अरे थोड़ा रुको, मेरे पास एक प्राचीन जेड है, पहले एक दोस्त ने छोड़ दिया था। मुझे लगता है कि यह आप दोनों के लिए है। क्यों न इसे आपको बेच दूं? इसकी क्वालिटी देखो। यह जेड कितने का है? एक कीमत 5 लाख। 2 लाख। ठीक है, डील। इस आदमी का व्यवहार अजीब है, जरूर कोई धोखा है। मिस सन, आप पहले वापस जाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि यह मालिक क्या कर रहा है। ठीक है। बड़े भैया,
सब आपके हुक्म के मुताबिक हो गया। बस झंग शुडोंग, जैसे ही वो प्राचीन जेड को छुएगा जहर से मर जाएगा। बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें जुबाओ टैंक का प्रबंधन सौंपा था। धन्यवाद भैया। ये जेड सबसे बेहतरीन है, आपके लिए है। अच्छा है भैया, लीजिए। झाओ यूजिए, इस बार तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। मुझे नहीं पता था कि प्राचीन जेड में इतनी शक्ति है। मेरी ऊर्जा और बढ़ गई है। यह क्वालिटी अच्छी है। मालिक, मेरा जेड देखो, कितना दे सकते हो? तुम्हारा जेड अच्छा नहीं है, मैं सिर्फ 10,000 दे सकता हूं। मेरा जेड इतनी अच्छी क्वालिटी है और तुम इतना कम दे रहे हो। तुम धोखेबाज हो। क्या तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो? मैं सिर्फ 5,000 दूंगा, नहीं तो भाग जाओ। मैं यह जेड खरीदता हूँ। तुम कैसे आ गए? इतना डर क्यों? क्या तुमने मुझे नकली जेड बेचा? ये कैसे हो सकता है भाई? तुम कह रहे हो कि तुम ये जेड खरीदोगे? हाँ, मैं 10 लाख दूंगा, लेकिन पैसे वह मेरे लिए देगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर झालू जी को पता चला, तुमने सब बर्बाद कर दिया। जुबाओ टैंक की पोजीशन। ठीक है, मैं देता हूं, ले लो। महोदय, यह पैसे हैं जेड पेंडेंट के लिए, कृपया संभाल लें। भाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। नहीं तो मेरी पोती, इस पैसे के बिना इलाज नहीं हो पाता, सब खत्म हो जाता। महोदय, मुझे लगता है यह जेड पेंडेंट साधारण नहीं है। आप इतने पैसे के लिए मजबूर कैसे हो गए? दरअसल मैं मुसीबत से बचने आया हूं। ज्यादा पैसे नहीं लाया और मेरी पोती को एक अजीब बीमारी हो गई है। काफी इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से बेहोश है। इस बार क्या होगा पता नहीं। महोदय, घबराइए नहीं, चलो मैं आपके साथ चलकर हालात देखता हूँ। भाई, तुम। मैं एक डॉक्टर हूँ, जब मिल ही गया हूँ तो मैं अनदेखा नहीं करता। लाओ एक्साइए तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखेगा। लाओ एक्साइए, यह कहीं तो बिल्कुल नहीं लगा जहाँ सही इलाज होता हो। हाय, मेरी पहचान संवेदनशील है। मैं सामान्य अस्पताल नहीं जा सकता। तुम फिर क्यों आए हो? मेरे पास पैसे पूरे हैं। कृपया मेरी पोती का ऑपरेशन तुरंत करें। एक्सआई यूरो का ऑपरेशन नहीं हो सकता और 15 दिन इंतजार करना होगा। मैंने सिर्फ एक रात की देरी की है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे क्या लेना देना? तुम्हें सजा मिलेगी। मेरी पोती कहाँ है? हम यहाँ इलाज नहीं करवाएंगे। सजा? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ सजा क्या होती है। 2 लाख नहीं तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। तुम्हारी पोती कहाँ है? यह दिल खाने वाली गोली है। 3 मिनट में अगर इलाज नहीं मिला तो तुम फट जाओगे। बताओ उसकी पोती कहाँ है, तो मैं तुम्हें इलाज दूंगा। वहाँ गोदाम में है। मरीज को गोदाम में रखा है? कितना निर्दयी इंसान है। अच्छे से महसूस करो जहर का स्वाद। क्या हुआ? लाओ एक्साइए, तुम्हारी पोती को शायद 9 जड़ी बीमारी है। शरीर में बहुत सर्दी है, ऑपरेशन से भी शायद ठीक नहीं हुई। तो मेरी पोती? मैंने उसे थोड़ी आंतरिक ऊर्जा दी है जो कुछ समय के लिए सर्दी से बचा सकती है, लेकिन पूरी तरह ठीक करने के लिए समय चाहिए। ठीक है, आप जो कहेंगे वही करूंगा। बस मेरी पोती ठीक हो जाए। आगे के इलाज के लिए आप मेरे घर आकर रह सकते हैं। क्या ये आपके लिए परेशानी नहीं होगी? कोई बात नहीं। आपका एहसान लाओ एक्साइए कभी नहीं भूलेंगे। ओह हाँ, मेरी पोती की वजह से आपको हत्या के केस में न फंसा दे वो जहरीली औरत। चिंता मत करो, वह दिल को खा जाने वाली गोली उसे दिल दहला देने वाला दर्द देगी। जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, तो ठीक है। कृपया मुझे इलाज दे दो। इसका कोई इलाज नहीं है जब तक तुम्हारे दिल में बुराई होगी। तुम्हें दिल दहला देने वाला दर्द सहना पड़ेगा। यह काला दिल वाला अस्पताल जल्दी बंद कर देना ही बेहतर है। तुम बहुत क्रूर हो। हम दोनों एक जैसे हैं। दोस्त, तुम ठीक हो? लाओ जिया जल्द ही उठ जाएगी। बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। क्या शर्म की बात है, जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। यह प्राचीन गहना वाकई अद्भुत है। न सिर्फ खोई हुई ऊर्जा वापस मिल गई, बल्कि और भी बेहतर हो गया। जिया, कैसी हो? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बेहतर, धन्यवाद जू भैया। झांग जुडोंग, जल्दी आओ और चखो यूरो का हुनर। अरे वाह जिया, तुम वाकई बहुत हुनरमंद हो। जू भैया दादाजी की तरह है। मुझे यूरो बुलाओ। ठीक है यूरो, इतनी देर लेटे रहने के बाद तुम बाहर जाना चाहोगी ना? खाना खाने के बाद मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। ठीक है। खाना खाओ। अजू, यह कौन है? जुआन, यह मेरी दूर की चचेरी बहन यूरो है। यूरो बहन, नमस्ते। बहन जी नमस्ते। जू भैया, मैं पहले ऊपर जा रही हूँ। हाँ, जाओ। जुआन, इतनी रात को मुझे ढूंढ रही हो, क्या बात है? क्या बिना किसी बात के तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन इतनी रात को। तुम एक लड़की हो, सुरक्षित नहीं है।
बाल बिखर गए हैं। पिछली बार काटने वाली जगह अभी भी दर्द करती है? तुम मुझे भी काट लो, फिर पता चल जाएगा। मजाक कर रहा था, दर्द नहीं हो रहा। कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा दादाजी के लिए तोहफा खरीदने। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वह औरत आखिर कौन है? जू भैया, तुम्हारा उस बहन से क्या रिश्ता है? बच्चे इतना क्यों जानना चाहते हो? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। जैसा तुम देख रहे हो। ओह, चलो बस जल्दी सो जाओ। जू भैया, आज तुम जू भैया क्यों भाई, आज तुम ऐसा क्यों सच रहा है? क्या तुम डेट पर जा रहे हो? आज मैं एक्सयूएन के साथ हूँ। उसके दादाजी के लिए तोहफा चुनने जा रहा हूँ। क्यों भाई, क्या तुम आज रात वापस नहीं आओगे? क्या सोच रहे हो? मैं चलता हूँ। यह जगह क्या है? यह तियाने पवेलियन है, यंजिंग शहर का सबसे बड़ा खजाना घर। यहाँ कई दुर्लभ चीजें हैं। तो आज हम दादाजी के लिए तोहफा चुनने आए हैं। उन्हें उपहार के रूप में देंगे। एक छोटे के रूप में मैं भी दादाजी को एक तोहफा दूंगी। ठीक है, तुम चुनो, मैं पैसे दूंगा। लड़की से पैसे लेने का कोई मतलब नहीं है। मत भूलो, मैं सुपर मेंबर हूँ, इसलिए यहाँ के तोहफे मैं 3 चीजें मुफ्त में चुन सकती हूँ, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। मैं उन्हें ले जा सकती हूँ, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैं पैसे दे रही हूँ। तो मुझे एक अच्छा खजाना चुनना होगा। अच्छा, चलो। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसने अभी तक वे 2 प्राचीन जेड नहीं अवशोषित की है? वाकई बदकिस्मती है, तुमसे कहीं भी मिल जाता है। हाँ, दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही कुत्ते की भौंक सुनाई दी। वाकई बदकिस्मती है। यह ट्रेजर आइडेंटिफिकेशन एरिया है, आज सब तुम पर निर्भर है। हाँ, सब उस पर। क्या उसे खजाने की पहचान आती है? यह कुत्ता अंदर क्यों आ गया? हर किसी पर भौंकता है। तुम ठीक है, अगर हिम्मत है तो आज खजाने की पहचान में मुकाबला करते हैं। अच्छा, तो हम इस ट्रेजर आइडेंटिफिकेशन एरिया से 2 चीजें यादृच्छिक रूप से चुनेंगे। जिसकी चीज की कीमत ज्यादा होगी वो जीतेगा। कैसा रहेगा? ठीक है। अगर मैं हार गया तो इस ट्रेजर आइडेंटिफिकेशन एरिया की कोई भी चीज तुम चुन सकते हो। मैं भुगतान करूंगा। अगर मैं हार गया तो भी यही? नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम हार गए तो बस मेरी बात मानो, XUAN के पास से गायब हो जाना। अगर ऐसा है तो मैं एक और शर्त लगाता हूँ, क्या तुम दाव लगाओगे? क्या दाव? अगर क्यू हार गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और अगर तुम हार गए तो हमारी सगाई खत्म हो जाएगी। कैसा रहेगा? क्या तुम अपनी बात पर कायम रहोगी? मैं अपनी बात का पक्का हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें हार जाऊंगा? मुझे तुम पर विश्वास है। दोनों को इतना शौक है तो एक समझौता पत्र क्यों नहीं बनाते? ठीक है, शेन जुआन, तुम छोटी कुतिया हो। जब तुम झाओ परिवार में शादी करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों शुरू करो। मिस शेन, तुम अपनी शादी की शर्त को दांव पर लगा रही हो। क्या यह थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? धन्यवाद क्यों लड़की, लेकिन मुझे आशु पर भरोसा है। झांग जुडोंग, मैं देखना चाहता हूँ। क्या तुम अफवाहों जितने ही कुशल हो? क्यों लड़की, मैंने चुन लिया है। सीधे प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर सकते हैं। वो झांग जू डोंग कभी नहीं ढूंढ पाएगा इस नीले रंग के फूल से ज्यादा कीमती चीज। झाओ जवान, थोड़ा और इंतजार करो। झांग जुडोंग अभी भी चुन रहा है। वो एक गंवार है, उसमें क्या खजाने की पहचान करने की क्षमता है? तुम्हारे जैसे गंवार में क्या क्षमता है? अपने मालिक को कहो कि तुम्हें दुनिया देखने के लिए बाहर ले जाए। एक टूटी हुई बोतल को बेशकीमती कहना। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तेज जुबान, तुम्हें लगता है कि ये टूटा हुआ बर्तन तुम्हें हरा देगा? तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। यह बैंगनी मिट्टी का ड्रैगन कलश है। इसकी कीमत के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और यह आइस फ्लावर जेड एक दुर्लभ खजाना है। 10 टूटी बोतलें भी इसके बराबर नहीं है। सज्जनों, नतीजा स्पष्ट है। झांग जुडोंग, तुम जीत गए। झाओ जवान, माफ करना तो कृपया इस आइस फ्लावर जेड का भुगतान कर दो। ये छोटी सी रकम मेरे लिए कुछ नहीं है। क्यों लड़की, कार्ड से भुगतान करो। क्यों लड़की, कार्ड में पैसे कम है। ये कैसे संभव है? झाओ जवान, ये डबल कान वाला फूलदान 8 लाख का है। नीले रंग का फूल 10 लाख का है। और झांग जू डोंग ने जो चुना है आइस फ्लावर जेड, कुल मिलाकर ये 13 करोड़ कीमत का है। क्या तुम्हें यकीन है कि कार्ड में इतने पैसे हैं? ये कैसे संभव है? खजाने वाले क्षेत्र की चीजें इतनी महंगी कब हो गई? पहचान से पहले ये सस्ती थी, लेकिन पहचान के बाद बाजार भाव के हिसाब से चलता है। तो उसका ये जेड कितने का है? मिस शेन हमारे तियानी गे की सुपर मेंबर हैं। उन्हें 3 मुफ्त खजाने चुनने का मौका मिला है।
इसलिए उन्हें पैसे नहीं देने हैं। सू क्यों? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? झाओ युन जी, लोग झाओ परिवार से डरते हैं। मैं सू क्यों हूँ जिसने तूफानों का सामना किया है। क्या क्यों जी? आप कुछ दिनों की मोहलत दे सकती हैं? पैसा मिलते ही चले जाओगे। गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश। तुम हारने पर गंदी चालें चलने लगे। तुम क्या हुआ? उस जेड पर क्या छेड़छाड़ की गई है? तुम्हें नहीं पता? तुमने जेड बदल दिया। इसे कहते हैं कर्मफल, झाओ जूनियर। पापा चुप रहो, बेकार की चीज। क्यों जी? माफ कीजिए। झाओ साहब, यह कैसी बातें? दुकान खुली है, हर आने वाला मेहमान है, पैसा चुका दो तो ठीक है। हाँ, क्यों जी ने सूचना दी, इसके लिए भी धन्यवाद। वरना हमारे झांग परिवार की शान उस नालायक बेटे ने मिट्टी में मिला दी होती। तुम ही झांग जुडोंग हो ना? बार बार मेरे बेटे को अपमानित किया, अब हमारे झाओ और शेन परिवार के मिलन में दखल दे रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस जुआन जुआन का मामला मैं संभाल लूंगा। अरे बच्चे, हर मामले में दखल नहीं देना चाहिए। याद रखो, अति का भला नहीं, ऊपर वाला भी जलता है। झाओ साहब, आप झाओ जूनियर को ले जा सकते हैं। अच्छा, ले चलो उसे। इस बार क्यूजी का बहुत शुक्रिया। भविष्य में कुछ भी चाहिए हो बताना। झांग साहब वाकई सीधे हैं, तो मैं अभी ही कह देती हूँ। क्यूजी की इच्छा क्या आपके पैर के इलाज से जुड़ी है? हाँ, क्या आपके पास कोई उपाय है? उपाय तो है, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है। सच में? क्यूजी, आपके पैर का इलाज बहुत देर से चल रहा है। पूरी तरह ठीक होने में अभी मेहनत लगेगी। अगर आप मेरे पैर ठीक कर दें, मैं तुरंत यह तियानी के आपको सौंप दूंगी। क्यूजी मजाक कर रही हैं। आपके पैर मैं जरूर ठीक करूंगा। रही बात तियानिगे की, मुझे लगता है क्यूजी जैसी दोस्ती ज्यादा कीमती है। बड़े एहसान का शुक्रिया नहीं, आगे कुछ भी चाहिए बताना। अब शाम हो रही है, जुआन मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं चलता हूँ। ठीक है, विदा। जुआन, यह बैंगनी चायदानी दादाजी को दे देना और वह आइस फ्लावर जेड मैं खुद जन्मदिन पर दादाजी को दूंगी। आज के लिए धन्यवाद आक्सू। अरे, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? आक्सू, चलो साथ रहते हैं। मैं वापस जाकर सरकारी होने की बात दादा को बता दूंगा। वह जानकर बहुत खुश होगा। यह तुम्हें मंजूर नहीं? बिल्कुल मंजूर है। बस फिलहाल मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। डर है कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें कोई और ले जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हूं। वो जियांग परिवार के पिता बेटे जेल में हैं। क्या बढ़िया बात है। आओ, एक और पेग लगाते हैं। पापा, आप तो अभी हॉस्पिटल से आए हैं, फिर से शराब क्यों पी रहे हैं? अरे यार, हॉस्पिटल में तो बहुत दब गया था। बस ये थोड़ा सा। अरे लाओ झांग, तुमने इतना अच्छा बेटा पाला है, तुम्हारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा होगा। बिल्कुल सही, मेरा बेटा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व है। पूर्वजों की कब्र, सिर्फ धुआं? पूर्वज तो खुद बाहर आ गए होंगे। भाई जी, तुम इतनी देर क्यों आई? कुछ निजी काम निपटा रहा था। अरे लाओ श्या। दादा, तुम्हें क्या हुआ? बैठो। लाउशा, तुम्हारी यह आंतरिक चोट काफी गंभीर लग रही है। ठीक है, ठीक है। भाई, कृपया मेरे दादा को बचा लो। चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारे दादा को कुछ नहीं होगा। झांग जुडोंग, तुम्हारी ये सुई चिकित्सा इतनी अद्भुत है। मेरी ये पुरानी बीमारी, कितने ही डॉक्टर हार गए थे। माफ करना लाउशा, मेरी मौजूदा क्षमता से तुम्हें पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारी क्षमता भले ही कम है, पर तुम्हारी प्रतिभा शानदार है। थोड़ा समय दो, जरूर कुछ बड़ा करोगे। तुम्हारी बात सच हो। मेरी एक और निवेदन है, पता नहीं मानोगे। अरे छोड़ो, मेरे साथ इतनी औपचारिकता। बताओ क्या बात है? मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में तुम मेरी आंतरिक चोट को दबाने में मदद करो। 7 दिन बाद मुझे बाहर जाना है। दादा, तुम जा रहे हो? हाँ,
हमारे शा परिवार के मामले का भी निपटारा होना चाहिए। युवो, हे भाई, तुम जाग रहे हो? हाँ, मेरे पापा लोग कहाँ हैं? ओह, वे नीचे मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन 2 दिनों में तुमने बहुत मेहनत की, रोज हमारे लिए खाना बनाया। अरे कोई बात नहीं, मुझे खाना बनाना पसंद है। वैसे क्यों भैया? तुम चख कर देखो। आज तुम हार गए। वो मैं। अरे नहीं। आओ आओ, कुछ खाओ पियो। पुराने एक्साई, वायुरो के खास तले हुए पकौड़े। XUAN। NXUAN, तुम अपने मंगेतर के सामने दूसरे आदमी के इतने करीब, ये ठीक नहीं है। झाओ यूजिए, क्या तुम भूल गए हो? तियानेगे में ही हमारी सगाई टूट चुकी थी। मजाक है, ये सगाई मैंने और तुम्हारे पिता ने तय की थी। तुम जैसे छोटे लोग इसे ऐसे ही तोड़ नहीं सकते। लड़के, अपने परिवार वालों को संभालो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन घर जाओ और कोई गायब हो। झाओ साहब, क्या आप मुझे धमका रहे हैं? तुम ऐसा समझ सकते हो। अच्छा, वही बात मैं भी तुम्हें कहता हूं। अगर मेरे परिवार में से कोई भी कम हुआ, मैं पूरे झाओ परिवार को साथ ले जाऊंगा। कितनी बड़ी बात करते हो, मैं देखता हूं। ये तो झाओ साहब है, अंदर आइए। XUAN, यही वो है जिन्हें तुमने चमत्कारी डॉक्टर कहा था? हाँ भैया, यह झंगक्यूडोंग है। भैया माफ करना, लेकिन देखो इसे, झाओ के बेटे के आगे ये कहाँ ठहरता है? भैया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे झाओ यूजिए पसंद नहीं है। तुम मुझ पर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? ये मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है XUAN, हम इनसे बहस नहीं करेंगे। चलो। मेरे भैया हमेशा से ही मौज मस्ती में लगे रहते हैं। पता नहीं क्यों अचानक मेरे मामलों में दखल देने लगे हैं। मेरी पोती ही मुझे समझती है। वाह, क्या चीज है। दादाजी, खुशी हुई कि आपको पसंद आया। वैसे क्यों ने आपके लिए एक तोहफा दिया है। XUAN, झंग शुडोंग के घर की हालत, क्या तोहफा दे पाएगा? दादाजी, यह मेरी छोटी सी भेंट है। मैं देखता हूं। अरे ये तो सड़क किनारे का सामान है। अगर पैसे नहीं आए तो शर्मिंदा क्यों होते हो? शेनहाओ, शुडोंग मेरे जीवन के उद्धारक है। तुम यहां बेकार की बातें मत करो। अगर ऐसा ही करोगे तो बाहर निकल जाओ। मैं शुडोंग, तुम आ गए, बस इतना ही काफी है। ये जेड। दादाजी, यह बर्फ के फूलों वाला पुरुंग जेड है। जेड में सर्वोत्तम है। ये लड़का इसे कैसे खरीद सकता है? कहीं नकली तो नहीं? मैं अभी तक इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं। ये जेड कहां से आया? यह मैं XUAN ने तियानी से खोज कर लाया है। तुम्हें खजाने की पहचान भी आती है? थोड़ा बहुत जानता हूँ। कितना अच्छा लड़का है, सुंदर और प्रतिभाशाली। भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पापा, शेन जी, आज आपका जन्मदिन है और शुभ मुहूर्त भी है। मेरे ख्याल से हमें उन दोनों, यूजे और XUAN की शादी की तारीख तय कर देनी चाहिए। शादी के बारे में XUAN ने मुझे बताया था। क्या यह रद्द नहीं हो चुका है? वे सब बच्चों की मजाक थी, गिनती में नहीं आता। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं नन बन जाऊंगी। लेकिन इस झाओ यूजिए से शादी नहीं करूंगी। XUAN, तुम कमीनी, झाओ यूजिए, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? दादाजी, देखिए, यही इसका असली चेहरा है। क्या आप सच में मुझे आग में झोंक देंगे? मैं XUAN को गलत आदमी से शादी नहीं करने दूंगा। मैं घोषणा करता हूँ, झाओ यूजिए और मेरी पोती XUAN की सगाई आधिकारिक तौर पर रद्द हो गई है। शेन जी, एक बात सुनिए जो आपको पसंद नहीं आएगी। आपके बाद हमारे झाओ परिवार के अलावा XUAN की रक्षा कौन करेगा? इसकी चिंता मत कीजिए। शेन जी, क्या आप वाकई हमारे झाओ परिवार से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? दुश्मनी हो गई तो क्या हुआ? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा झाओ परिवार सब कुछ तय कर सकता है? हाँ, आज से हमारे शेन परिवार और तुम्हारे झाओ परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हें पछतावा होगा। चलो हम चलते हैं। दादाजी। दादाजी, आपको क्या हुआ? अक्षु, जल्दी आकर देखो। दादाजी को क्या हुआ? ठीक है XUAN, मैं आऊँ। दादाजी को कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ अच्छा बनने की कोशिश मत करो, जहर तुम्हें दिया होगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं कहूंगा कि तुम्हारे दिल में खोट है। जैसे तुम्हें दादाजी मार गए, तुम्हारे अलावा और कौन सा है? दादाजी, शुडोंग, शायद मुझे निंगलू टाइंगसियंग का जहर दिया गया है। ये धीमा जहर है। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? दादाजी, उसे मत करने दो। क्या तुम वैंगजेनरोंग को भूल गए? जिंगदू आने का उसका मकसद सत्ता हथियाना ही था। अगर शेन और झाओ परिवार का गठबंधन नहीं होता तो ये पहले ही हो चुका होता। तुम उसे फिर से देखो, वो झांग जुडोंग को कार खरीद कर दे रहा है और घर भी खरीद रहा है। इसमें जरूर कोई सौदा है। मैंने नहीं किया। दादा, आप बहुत जहर खा चुके हैं। पहले मैं आपको देखता हूँ। भैया, तुम क्या कर रहे हो? मैं दादा की रक्षा कर रहा हूं। मुझे जुडोंग पर भरोसा है। जुआन, मुझे कमरे में वापस ले चलो।
तो ये तुम हो शेन हाओ। तुम एक दरिंदे हो। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हें अपनाया, वरना तुम मुझे कम नहीं समझते। तुम खुद को कम समझते हो। जिम्मेदारी से बचने की कोशिश मत करो। तुमने क्या किया है? सब कुछ शीन जुआन जुआन को सौंप दिया। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? भैया, तुम दादा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? हालांकि तुमने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन दादा ने तुम्हें कभी कम नहीं समझा। आज ही दादा ने शेन परिवार की आधी ताकत तुम्हें दे दी, लेकिन तुमने क्या किया? ये असंभव है। तुम खुद देख लो। दादा, माफ करना, मैं गलत था। इतने सालों के दादा पोते के रिश्ते को देखते हुए मुझे इस बार माफ कर दो। आज से तुम्हारा शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। दादा मत करो, अभी चले जाओ। दादा, जुआन जुआन, जल्दी दादा को बिस्तर पर लेकर आओ। मैं उनका जहर निकालता हूं। आओ दादा। जू, दादा अभी कैसे हैं? दादा का जहर पूरी तरह से साफ हो चुका है। जागने में बस थोड़ा समय लगेगा। जू, इस बार तुम नहीं होते तो शायद दादा इस बार बच नहीं पाते। जुआन जुआन, मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। और किसने सोचा था कि शेन हाउ इतने समय तक छिपा रहेगा? भैया, ऐसा है, दादा को बहुत दुख हुआ होगा। ठीक है। हाओ साहब, आज आपने मुझे बुलाया है। आखिर क्या बात है? वास्तव में एक बात है। मैं महाराज की मदद चाहता हूं। बताओ, क्या छुपा रहे हो? ठीक है, मैं चाहता हूं कि शेन परिवार गायब हो जाए, अगर महाराज मेरी मदद कर सके। कोई भी शर्त मांगो। तुम मेरे लिए तैयारी करो। 20 उत्तम कालीन पत्थर। इच्छाएं तो बहुत बड़ी है। जब मैं शेन परिवार को संभालूंगा, तब तुम्हारी बारी आएगी। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। आप चिंता मत करो। मैं तुम्हें बिना कुछ दिए नहीं जाने दूंगा। पुराने किन और जुआन जुआन, तुम दोनों के नाम पर बहुत सारे व्यवसाय झाओ परिवार के साथ सहयोग में है। आज से सब खत्म कर दो। हाँ दादा। शूडोंग, इस बार तुमने शेन परिवार की बहुत मदद की। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। दादा, आप इतना न कहें, यह मेरा कर्तव्य था। क्यों? इनकार मत करो। ठीक है, लेकिन मैंने अभी तय नहीं किया है। बाद में बताऊंगा। सन्नान वांग जेनरोंग के लोग हैं। उठाओ। हेलो सन जी, क्या बात है? नौवे महाराज आपको बुला रहे हैं। अभी 11 फायू यू वेटिंग आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। ठीक है, जाओ। खुद का ध्यान रखना। ठीक है। दादा, मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सयूएन, तुम पहले वापस जाओ। वापस जा सकता हूँ, लेकिन क्यों भैया? वांग जी, आपको क्यों बाहर आई? तुम खुश नहीं हो? मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे पता है। एक्सयूएन ना। मैंने पहले कहा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच में एक बच्चा है। नौवे महाराज, क्या यह झंग शूडोंग भरोसेमंद है? अभी यांजिंग शहर में अशांति है। उस व्यक्ति की मदद पाने के लिए अभी झंग शूडोंग की मदद लेनी होगी। तो वायु मैंग? मेरी बेटी वांग जेनरोंग जो चाहती है, मैं उसे जरूर दिलाऊंगा। पापा, क्यों भैया आ गए हैं? बैठो झंग शूडोंग। याद है मैंने तुमसे कहा था, एक आदमी को बचाने में मेरी मदद करो। बिल्कुल याद है। अब समय आ गया है। लेकिन नौवे महाराज, मुझे किसे बचाना है यह तो बताइए। उसका नाम ली चेंग है। पहले यांजिंग शहर का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। बाद में उस पर षड्यंत्र हुआ और उसे पागलपन की बीमारी हो गई। मैंने उसे बचाया, लेकिन वो इतने सालों से बेहोश है। अभी अस्पताल से खबर आई है कि मरीज की हालत में सुधार हुआ है। इसलिए लीचिंग है ही है। तो हम कब चलेंगे? किसी अनहोनी से बचने के लिए थोड़ी देर में चलते हैं। ठीक है, मैं पहले कुछ इंतजाम करता हूँ। पापा, क्यों भैया अभी आए हैं? कैसे चले जा सकते हो? वायुमिंग, शरारत मत करो। इस काम के बाद मैं तुम्हें एक शुभ भैया कहूंगी। रोज तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है। सनन, पीछे के पीछे लगे लोगों को छुड़ा दो। ठीक है। क्या इतने सारे लोग लीचिंग है के लिए लड़ रहे हैं? ये लीचेंग है, संघ के मुखिया भी थे। आज के समय में वो भी कई बड़े लोगों के लिए एक संसाधन है। क्या यह वही है जो एक समय में बहुत प्रसिद्ध था? लीचिंग है। क्या हाल है? क्या वो जाग सकते हैं? वह शायद बहुत ही नाखुश और दर्द की स्थिति में है।
उनके दिमाग के कुछ बिंदुओं को बंद कर दिया गया था, इसलिए इतने सालों से उनमें जागने के कोई लक्षण नहीं दिखे। अब क्या करना चाहिए? मैंने उनके सभी बिंदुओं की जांच कर ली है, लेकिन वह जागेंगे या नहीं यह उनकी जीने की इच्छा पर निर्भर करता है। लीचिंग है, हे लीचिंग है। एक समय में जिन लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी मेहनत से बना संग भी बर्बाद हो गया। तुम इतने सालों से सो रहे हो, अब तो जाग जाओ। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्हें मिलनी चाहिए। नौवे महाराज उपयोगी हैं। लीचिंग है, हे लीचिंग है। अपनी बेटी के बारे में सोचो, इतनी छोटी उम्र में क्रूरता से मार दी गई। तुम्हें एक आदमी की तरह उठना चाहिए। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? लीचिंग है। तुम थोड़े परिचित लगते हो। मैं वैंग ज़ेनरोंग हूं, राजधानी के वैंग परिवार से, वही जिसके पास रेड सन अलायंस है। हाँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो यंजिंग शहर का शासक बनने में। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद कर सकता हूं। मैं इस बार यंजिंग रेड सन अलायंस का एक हिस्सा लाया हूं। मैं यहां तक कि तुम्हें राजधानी वापस ले जा सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। वैंग ज़ेनरोंग बहुत गहराई तक छिपा हुआ है। सिर्फ रेड सन अलायंस का नाम ही यंजिंग शहर के पूर्व राजा को चुका सकता है आगे से। मुझे सावधानी से काम करना चाहिए नौवे महाराज। चूंकि मरीज जाग चुका है तो मैं अब जाता हूं। बहुत धन्यवाद सनन, मेरी तरफ से विदा करो। मिस सन, रेड सन अलायंस का एक हिस्सा। कितने हत्यारे हैं? ज्यादा नहीं, बस 100 के आसपास। 100 लोग भी कम नहीं होते। तो रेड सन अलायंस में कुल कितने हिस्से हैं? मुझसे विनती करो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं। अरे नहीं बताओगे तो छोड़ो। क्या एक चुम्मा दे दिया और अब शादी करने को तैयार हो गई? अरे नहीं, तुम्हें कौन शादी करेगा? क्योंकि तुम मुझे नहीं बताना चाहती रेड सन अलायंस की ताकत के बारे में, तो मैं नहीं पूछता। उबाऊ, ओल्ड जिया, इतनी रात तक सोए नहीं? हाँ, क्या तुम पावर होल्डर्स के बारे में जानते हो? दरअसल हर शहर में एक पावर होल्डर होता है जो पूरे शहर की आर्थिक धमनियों को नियंत्रित करता है और जिसके पास असीमित अधिकार होते हैं। ऐसा है क्या? इसीलिए तो वांग झेनरोंग ली तेंगहाई को इतना महत्व देता है। वांग झेनरोंग, तुम उसे जानते हो? वांग झेनरोंग को यमराज के नाम से जाना जाता है। ये आदमी बेहद क्रूर है, कोई मामूली आदमी नहीं। वो कई सालों से गायब था। मुझे नहीं पता था कि वो यांजिंग शहर में दिखाई देगा। इतनी जानकारी रखते हो ओल्ड जिया। तुम्हारी पहचान भी सामान्य नहीं है। ये सब पुरानी बातें हैं, अब नहीं बताऊंगा। सोने चलो। आजू को कुछ हो गया है। जुआन, इतनी जल्दी में क्या हुआ? क्या तुमने वांग नाइट मास्टर की मदद से ली चेंगहाई को बचाया नहीं था? अब यांजिंग शहर के सभी बड़े परिवार तुमसे नफरत कर रहे हैं। मेरे अस्पताल में भी एक अजीब घटना हुई है। झाओ परिवार का एक बॉडीगार्ड खुदकुशी करने के लिए कूद गया। बचाए जाने के बाद उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। अब मीडिया यह प्रचार कर रही है कि तुम हमारे शेन परिवार के हाथों का इस्तेमाल करके अपना फायदा उठा रहे हो। यह तो बड़ा हमला है। लगता है कि पीछे कोई शैतानी कर रहा है। चलो पहले अस्पताल चलते हैं। यह क्या है? अगर मेरा अनुमान सही है तो यह एक दिलों को नियंत्रित करने वाला जादू हो सकता है। लगता है पीछे वाला सामान्य नहीं है। यह जादू इतना खतरनाक है। इतना अजीब। क्या ली चेंगहाई भी? यून बहन, तुम आ गई। जुआन, इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई बड़ी खबर है? यून बहन, क्या तुमने कभी सुना है कि मुर्दा बोल सकता है? ओह, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कोई बात नहीं, डरो मत। तुम अभी बिल्कुल सुरक्षित हो। हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे और फिर तुम नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कौन मारना चाहता है? सच में? ठीक है, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। झाओ यूजिए है, उसने मुझे एक बहुत अंधेरे छोटे कमरे में ले गया और फिर मुझे एक बहुत सुगंधित खुशबू आई और मैं बेहोश हो गया। यूजी, अब आगे का काम आपका है। कोई समस्या नहीं। आखिर हुआ क्या है? वैंग ज़ेनरोंग को कैसे पता चला कि ये मैं था? मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ये बात सिर्फ मैं और तुम जानते हो। फिर झंग शुडोंग और वैंग ज़ेनरोंग, वे दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ और वैंग परिवार को परेशान कर सकता हूँ? ठीक है, झंग शुडोंग, हाँ, ये जरूर उस लड़के ने बताया होगा। ये लड़का बहुत चालाक है। मैं तुम पर एक बार फिर विश्वास करता हूँ। अब तुम तुरंत यंजिंग में जाओ। यह जंगशुडोंग और शेन परिवार को खत्म करना ही होगा। ठीक है। कैसा रहा? यह काम अच्छा हुआ ना? बहुत अच्छा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मेरा एक क्रू ज्यादा ताकतवर है। आखिरकार वह मुर्दों को बोलने पर मजबूर कर सकता है। एक्सयूएन, हमें थोड़ा शांत रहना सीखना होगा। तुम इतने होशियार हो। मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? अरे, देखने लायक नहीं है। देखने लायक नहीं है तो चले जाओ। अच्छा, एक्सयूएन इस्तेमाल करने के बाद कोई मूल्य नहीं है ना? मैं तुमसे इतना करीबी हूँ, इतनी औपचारिकता क्यों? क्या यह हमारे बीच दूरी नहीं बनाता? हेलो दादा। हाँ दादा, क्या हुआ? यंजिंग बे प्रोजेक्ट में कुछ समस्या आई है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चला हूँ। तो तुम लोग जल्दी आओ। ठीक है दादा, आखिर हुआ क्या है? महोदया, हमारे कामगारों ने साइट पर कुछ वार्निंग स्टेज काल की कलाकृतियां पाई है।
अभी साइट पर प्रोजेक्ट रोक दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर किसी ने शरारत की है। नहीं हो सकता, मैं हमेशा साइट पर रहता हूँ। अगर कोई शरारत करता तो मुझे पता नहीं चलता। तुम्हें यकीन है कि तुम हमेशा साइट पर रहते हो? बिल्कुल। तो यह बात आसान हो गई, बिना किसी वजह के कुछ और गुणावशेष मिल गए। अंदरूनी सूत्र होना ही चाहिए। मैं बुजुर्ग साहब के साथ इतने लंबे समय से हूँ, तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। पहले इतना उत्तेजित मत हो, नहीं तो लगेगा कि तुम्हें अपने किए पर शर्म आ रही है। तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? वह मेरा दोस्त है, उसकी बात मेरी बात है। जब तुम सबको मुझ पर शक है तो मैं नहीं करूंगा। रुको, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारी गर्दन पर जो चीज है उसका स्वाद अच्छा नहीं है ना? मैं नहीं समझ रहा तुम क्या कह रहे हो। मौत के मुंह में भी जिक्र रहे हो, रोज का दिल दहला देने वाला दर्द। तुम और कितने दिन सहोगे? सच बता दो, शायद मैं तुम्हारी जान चलूं। ये सब क्या हो रहा है? चाहे तुम ना भी बताओ, हम पीछे वाले को ढूंढ ही लेंगे, लेकिन तुम्हारी जान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अभी भी नहीं बोलोगे? बुजुर्ग साहब, झाउटियान एक साइवन जी है, उसने मुझे जहर से धमकाया। कहा अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो मेरी आंतें सड़ जाएंगी। कहा अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो मेरी आंतें सड़ जाएंगी। तो तुम अभी क्यों नहीं लाए? कमिश्नर के सामने साफ करो। बड़ी साहिबा, अगर झाउटियान साइवन जी को पता चल गया, सीधे जहर सक्रिय कर देगा, मैं मर जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, बस सच बता दो। झंग शुडोंग तुम्हारी मदद करेगा। झंग शुडोंग, बुजुर्ग साहब के पास का जादूगर डॉक्टर। हाँ वही है, अब तैयार हो। ठीक है। हाँ, अरे शैन बुजुर्ग, बहुत दिनों बाद मिले हो। झाउटियान एक साइवन जी, तुमने बिना इजाजत मेरे यहाँ घुसकर मेरे आदमी मार डाले। तुम्हारा क्या इरादा है शैन बुजुर्ग? मैंने सुना यंजिंग बे में वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के पुरावशेष मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लुओ कमिश्नर को लेकर पुरातत्व देखने आया। तुम्हारे नीचे वाले भाई ने समझा नहीं, मैंने बस तुम्हारे लिए नियम स्थापित किए। यह तो साफ बदला है। बस इतना शोर मत करो, ये कैसा व्यवहार है? शैन बुजुर्ग चिंता मत करो, मैं निष्पक्ष रूप से निपटाऊंगा। हाओ गुरुजी, देखिए कैसा है। लुओ साहब, हाँ ये निश्चित रूप से वॉरिंग स्टेट्स पीरियड की वस्तु है। शेन लाओ, ये वास्तव में युद्धरत राज्यों की अवधि का एक सांस्कृतिक अवशेष है। मुझे लगता है कि आपका कार्यकाल शायद थोड़ा विलंबित होने वाला है। यांजिंग वान परियोजना एक प्रमुख पुरातात्विक खोज की वजह से मैं घोषणा करता हूँ, आज से अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया गया है। लूजू, यह नियमों के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह युद्धरत राज्यों की अवधि का सांस्कृतिक अवशेष है। क्या यह सचमुच है? अरे हाउ मास्टर, जो शहर के स्तर के प्रमाणित विशेषज्ञ है, शहर के संग्रहालय में भी पंजीकृत है। क्या हाउ मास्टर का कहना झूठ हो सकता है? शेन जी, क्या आप मुझे कानून लागू करने से रोकना चाहती हैं? हम निश्चित रूप से लुओ को कानून लागू करने से रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि लुओ नतीजे की घोषणा करने से पहले क्या आपको पहले चीजों को स्पष्ट करना चाहिए? तथ्य यहाँ स्पष्ट है, और क्या अस्पष्ट है? स्पष्ट होना या न होना हमारे लोगों के मूल्यांकन के बाद ही कहा जा सकता है। आपके लोग? बाहर आइए क्यूईजी। क्यूईजी? हाँ झांग डुलोंग ने मेरे पैर ठीक कर दिए, इसलिए मैं एहसान चुकाने आई हूँ। लेकिन झाओ जनरल और शेन परिवार के बीच की दुश्मनी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आज मैं केवल खजाने का मूल्यांकन करूंगी, बाकी कुछ नहीं। आशा है कि क्यूईजी अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोएंगी। निश्चित रूप से। यह नकली है। बकवास। तो मैं तियानेगे की सालों की प्रतिष्ठा दांव पर लगा देती हूँ। अगर यहाँ की कोई भी चीज असली है, मैं सभी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। लुओजू, आपने पहले ही सील करने का आदेश दे दिया है। क्या आप उन्हें यहाँ बकवास करने देंगे? क्या हम बकवास कर रहे हैं या आपके इरादे खराब हैं? वैनशान, उन्हें बताओ। झाओ तियानजियोंग है, उन्होंने मुझे जहर से धमकाया और कुछ नकली सांस्कृतिक अवशेष चोरी से लाने को कहा, साइट पर रखने के लिए। मकसद शेन परिवार को नष्ट करना था। बकवास। मेरे पास ट्रांसफर रिकॉर्ड है, क्या आपको दिखाना चाहिए? आप सभी शेन परिवार के लोग हैं, कौन जानता है कि आप सभी मिलीभगत तो नहीं कर रहे? लुओजू, जल्दी सील कर दो, उनकी बकवास न सुनो। चूंकि मामले में विवाद है तो अभी के लिए सील कर दिया जाए, जांच पूरी होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। नहीं, यांजिंग वान परियोजना में हम शेन परिवार ने बहुत निवेश किया है। परियोजना रोकने से लाखों का नुकसान होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? शेन जुआन, यांजिंग वान में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज हुई है, चाहे वो सच हो या झूठ, इसे स्पष्ट करना होगा। क्या मैं एक ब्यूरो प्रमुख के रूप में बात नहीं कर सकता? तुम्हारी औकात क्या है? झंग शुडोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा? मैं देखता हूँ कि इतनी बड़ी हुकूमत किसकी है। जब तक मैं हूँ, कौन झांग शुडोंग को हाथ लगाएगा? मेयर जियांग, आप यहाँ कैसे? डायरेक्टर लुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार करते हुए। मुझे लगता है कि तुम्हारा डायरेक्टर का पद अब किसी और को सौंपने का समय आ गया है। मेयर जियांग, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? तो फिर मुझे अच्छे से समझाओ, क्यों सिर्फ झाओटियान एक्साइवेंजी के एक तरफा बयान पर तुमने यांजिंग बे के प्रोजेक्ट को सील करने का फैसला किया? मैं झाओटियान साइवन जी के बहकावे में आ गया था, मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। सच में? तो फिर मैं अच्छी तरह से जांच करवाऊंगा। तुम दोनों के बीच के फंड ट्रांजैक्शन मैं देखना चाहता हूँ। क्या यह सच में बहकावा था या रिश्वतखोरी? मेयर जियांग, मैंने गलती कर दी। जल्दी वापस जाओ और सजा का इंतजार करो। अभी भी क्यों खड़े हो? झंग शुडोंग, तुम बार बार मेरे काम में बाधा डालते हो। मैं तुम्हें मारकर ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां तुम्हें दफनाने वाला भी न मिले। झाओटियान एक्साइवेंजी, मेयर जियांग के सामने तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें कोर्ट का डर नहीं?
चलो। मेयर जियांग और मिस क्यूआई की मदद के लिए धन्यवाद, वरना आज का मामला संभालना मुश्किल हो जाता। शीशन, आपने बहुत कृपा की। मेयर होने के नाते यह मेरा कर्तव्य था। झंग सुरोंग मेरे एहसानमंद हैं। जब एहसानमंद मुसीबत में हो तो मैं मदद करूंगा ही। इस बार मिस युआ का बहुत धन्यवाद, और बहन XINGQ की मदद के लिए भी। किसी और दिन जरूर बदला चुकाऊंगा। अच्छा, आज का मामला अच्छे से सुलझ गया है, तो मैं अब चलता हूँ। मुझे टियानी जी में भी काम है। मैं चलता हूँ। ठीक है शूडोंग, आज की बात तुम्हारी वजह से ठीक हुई, वरना हमारे शेन परिवार को बड़ी मुसीबत हो जाती। श्रीशन, आपने बहुत कृपा की। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। यह मेरी खुद की मदद है। अच्छा, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मुझे राहत मिली। तो श्रीशन, मुझे कहीं और जाना है, मैं चलता हूँ। XUAN शूडोंग को विदा कर दो। ठीक है दादा। क्यों, अब तुम क्या करने वाले हो? होंगली चाइनीज मेडिसिन क्लिनिक को फिर से खोलने की सोच रहा हूँ। फिर झाओ परिवार से इस हिसाब का पूरा हिसाब करेंगे। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वाह, सच में मेरी बुद्धिमान पत्नी हो तुम। तो मैं इतनी अच्छी हूँ, मुझे एक किस नहीं दोगे? अरे, तुम फिर से पुराने XIA को शराब पीने के लिए क्यों खींच रहे हो? बस इतना सा ही। क्यों भैया, वे दोनों साथ में हो तो कोई संभाल नहीं सकता। तुम दोनों से पार पाना मुश्किल है। पहले मुझे मत कहो, तुम खुद तो काफी बड़े हो चुके हो। वायुरो कैसी रहेगी? बेकार की बात मत करो, मैं वायुरो को बहन की तरह देखता हूँ। तुम भविष्य में कम जोड़ी बनाने की कोशिश करो। हाँ झंग चाचा, मैं क्यों भैया को अपने सगे भाई की तरह मानती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। वायुरो, उसकी बात मत सुनो, वो तो एक लकड़ी का टुकड़ा है। वैसे भी मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम लोगों से बहस नहीं करूंगी। आओ चलो पीते हैं। आओ बैठो। झंग शूडोंग, कल मुझे जाना है। मैं वायुरो को तुम्हें सौंपता हूँ। मेरी तरफ से उसकी अच्छे से देखभाल करना। तुम निश्चिंत रहो। हाँ, तुम्हें सौंपकर मैं निश्चिंत हूँ। वायुरो को तुम्हें सौंपना तुम पर बोझ नहीं बनेगा। विदेश में पढ़ाई के दौरान वो पहले ही बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट कर चुकी है और खुद पहले वायुकांग क्लिनिक खोल चुकी है। रुको, तुम कह रहे हो वह वायुकांग क्लिनिक जिसकी चर्चा विदेशी मेडिकल अखबारों में है, वायुरो ने बनाया था? बस दुख की बात है कि वो बच नहीं पाया, किसी और ने खरीद लिया। सच में अंदाजा नहीं था। क्यों भैया, तुम्हारा क्या मतलब है? खुशी का मतलब है, सोचा नहीं था कि तुम इतनी होशियार हो। हाँ, तुम्हारे अंदाज से कहीं ज्यादा है। हाँ, अच्छा हुआ क्लिनिक को संभालने वाला कोई नहीं है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चिंता मत करो क्यों भैया, जिम्मेदारी निभा दूंगी। बताओ, हम 2 लाख देते हैं, कैसा रहेगा? नहीं बेचूंगी बहन, हमारी कीमत इस उद्योग में सबसे ऊंची मानी जाती है। तुम बेचना नहीं चाहती, क्या कोई और वजह है? तुम बता सकती हो। शायद हम मदद कर सकें। लगता है लड़की समझदार है। मैं इसलिए नहीं बेचना चाहती, क्योंकि मैं अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मेरे पिता ने अपने जीवन में एक खास मरीज का इलाज किया था, लेकिन उनकी मृत्यु तक उसका इलाज नहीं कर पाए। इसलिए भले ही अस्पताल का व्यवसाय ठीक न चल रहा हो, यह सामान्य रूप से चलाने में असमर्थ है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। ऐसा है क्या? इसलिए आप इस अस्पताल को खरीदना चाहते हैं तो पहले उसका इलाज करना होगा। ठीक है। अच्छा, जब तक आप उसका इलाज कर देंगे, मैं तुरंत आपको ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दूंगा। क्यों भाई, उसकी यह बीमारी? हाँ, यह बहुत मुश्किल है। मैं समझ गया। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे के काले धब्बे दूर हो जाएंगे। तो यह बीमारी का कारण क्या है? यह जहर है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना खतरनाक जहर लगना दिखाता है कि उसकी पहचान सामान्य नहीं है। छोटे भाई, तेज दिमाग। हाँ, मैं XI हुई हूँ। क्या आप ही हैं उस समय के अलायंस के मशहूर दूसरे नेता XI हुई? हाँ, उस समय चौथे दादा की हत्या हुई। मैंने बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और छुप गया। असल में चौथे दादा की मौत नहीं हुई। क्या कहा? चौथे दादा जिंदा है? हाँ, अभी भी चौथे दादा वैंग परिवार के प्राइवेट विला में आराम कर रहे हैं। जल्दी मुझे उनके पास ले चलो। पहले जल्दी मत करो, आपको अभी आराम की जरूरत है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको चौथे दादा से मिलवा दूंगा। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया करना चाहते हो तो आसान है। उस समय XI भाई को झुगे की तरह चतुर माना जाता था। अभी यंजिंग शहर में हालात बदल रहे हैं। मैं XI भाई से एक रास्ता बनाने की गुजारिश करना चाहता हूं। रुको, हवा चलने दो। तो हवा कब चलेगी? जब हवा चलेगी तब आप खुद समझ जाएंगे। हेलो XUN, क्या हुआ? क्षु, जल्दी आओ, दादा को फिर से जहर लग गया है। ठीक है, घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। XUN, दादा को इस बार बहुत खतरनाक जहर लगा है।
मैं इसे सिर्फ 7 दिनों के लिए शरीर में रोक सकता हूं, लेकिन 7 दिन बाद शायद फिर भी जहर से मौत हो जाएगी। क्या? क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई और उपाय है? मैं यह नहीं देख सकता कि दादा। एक उपाय है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50% संभावना है। शूडोंग, तुम बस पूरी कोशिश करो। कोई भी अनपेक्षित घटना हो, मैं और जुआन जुआन तुम्हें दोष नहीं देंगे। ठीक है दादाजी, मैं तैयारी करता हूं। 2 दिन बाद आपका जहर निकाल दूंगा। जूडोंग, तुम यांजिंग शहर की स्थिति को कैसे देखते हो? मेरे विचार में वर्तमान यांजिंग शहर 3 हिस्सों में बंटा हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में 4 पक्षों की लड़ाई है। वांग नोवा मास्टर और ली चौथा मास्टर एक पक्ष है। आप और झाओ परिवार 2 पक्षों की लड़ाई है, साथ ही कई छिपी हुई ताकतें भी हैं। और मैं इन सभी ताकतों के बीच फंसा हुआ एक छोटा सा पत्ता हूं, कभी भी निगल लिया जा सकता हूं। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन झाओ परिवार को एक दिन खत्म कर दिया जाएगा, तब तुम दूसरे 2 परिवारों के साथ 3 हिस्सों में शहर बांटना चाहोगे। इसका क्या मतलब है दादाजी? बस तुम्हें जुआन जुआन से शादी करनी होगी। पूरा शेन परिवार तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। दादाजी, मैं जुआन जुआन से शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मैं पहले से ही ताकतों के घेरे में फंस चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि जुआन जुआन हर दिन मेरे साथ डर के साए में जिए। आजू, मैं कोई नाजुक फूल नहीं हूँ, मैं भी अपनी रक्षा कर सकती हूँ। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरी स्थिति और हैसियत के कारण भले ही मैं शेन परिवार में दामाद बन जाऊं और शेन दादाजी का समर्थन मिले, नीचे के लोग फिर भी नाराज रहेंगे। तब न केवल शेन परिवार में तनाव बढ़ेगा, बल्कि बाहरी ताकतों को भी मौका मिल जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम वैसे ही रहें जैसे हैं। जब मेरी अपनी ताकत होगी, तब शादी के बारे में सोचूंगा। आजू, क्या तुम मुझे अपसंद नहीं करते? जुआन जुआन, बकवास मत करो। मुझे लगता है कि जूडोंग ने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। अगर प्यार है तो इंतजार करने लायक है। मुझे यकीन है कि समय के साथ जूडोंग बहुत आगे जाएगा। शेन दादाजी, क्या सत्ता में आने से वास्तव में असीमित शक्ति मिल सकती है? हाँ, बस यांजिंग शहर का शासक बन जाओ तो सभी का सम्मान मिलेगा। न केवल शहर की आर्थिक धमनियों पर नियंत्रण होगा, बल्कि सर्वोच्च शक्ति भी मिलेगी। किसी एक व्यक्ति या पूरे परिवार का भाग्य तय कर सकते हो। इतना शक्तिशाली, क्या आपको लालच नहीं होता शेन दादाजी? बेशक लालच होता है, ये कहना कि नहीं होता झूठ होगा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाता। यांजिंग शहर का पानी बहुत गहरा है। मुझे डर है कि हमारा शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। कितना गहरा? क्या आप भी डरते हैं? ये बात तुम्हें बाद में पता चलेगी। मैं अभी तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन संक्षेप में तुम्हें वांग जिनरोंग और ली चेंगाई से सावधान रहना होगा। ये दोनों फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों से गहरी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया शेन दादा। तो आप झाओ परिवार के साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं? चूंकि वे मरने आए हैं, तो उन्हें यांजिंग शहर से मिटा दो। अगर मेरी गणना सही है, झाओ परिवार जल्द ही हम पर हमला करेगा। उस समय मैं चाहता हूं कि तुम और जुआन जुआन अगले मोर्चे पर हो। प्राप्त क्षेत्र को आधा आधा बांट लेंगे। कैसा रहेगा? शेन दादा, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे शेन परिवार पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। चूंकि तुम जुआन जुआन के साथ मन मिला लेते हो और तुम मुझे दादा कहते हो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ? शेन दादा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब आप नौजवानों का समय है। वांग नवे माली के आदमी। लो, तुआंग ने मिस को अगवा कर लिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल तुम अकेले होंगली चीनी चिकित्सालय के खंडहर पर जाओ। बढ़िया, तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। मैं और नवा माली पीछे से सही मौके का इंतजार करेंगे। झांग कुमार, कृपया। ठीक। शेन दादा, वांग मिस को दुआन गुरु ने अगवा कर लिया है। स्थिति गंभीर है, मैं अब जाता हूँ। यह क्या हुआ? यह दुआन गुरु अगवा करना भी ठीक से नहीं आता। धमकाना चाहिए तो मुझे अगवा करना चाहिए था ना। जुआन जुआन, शरारत मत करो जुडोंग, तुम जल्दी जाओ। बस करो, फालतू की ईर्ष्या मत करो। मैं चलता हूँ। सावधान रहना। ठीक। झांग जुडोंग, तुम आखिरकार आ गए। मुश्किल से तुम्हें देख पा रहा हूँ, अंधेरे कोनों में छिपे इस चूहे को। मैं जरूर आता। लड़के, क्या तुम मरने आए हो? बहुत बकवास करते हो। बताओ, वांग मिस को छोड़ने के लिए क्या शर्त है? बहुत आसान है, एक जान के बदले एक जान। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम वांग मिस की सुरक्षा का वादा करो। तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसे जाते हुए देखना चाहता हूँ। नहीं, अगर तुम वादा तोड़ोगे तो? मैं अकेला हूँ, तुम क्यों डर रहे हो? डर नहीं तो मैं चलता हूँ। ठीक है। हेलो झंग शुडोंग, तुमने धोखा दिया। तुम बहुत भोले हो, दिमाग खराब हो गया है। ठीक है। क्यों भैया, मैं बहुत डर गई हूँ। ठीक है, अब सुरक्षित हो गया। क्यों भैया, मैंने फैसला कर लिया है। तुमने बार बार मेरी जान बचाई। मुझे तुमसे शादी करनी है। वांग जी, यह ठीक नहीं है। मुझे परवाह नहीं, मैंने तुम्हें मान लिया है। नहीं, आंखें, मेरी आंखें। क्यों भैया, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट है। नहीं, इसका इलाज करना होगा। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ।
पहले मेरे साथ चलो, वायुमिंग की चिंता मत करो। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब साथ लेकर चलते हो। मैं एक किलर हूँ। चोट लगना आम बात है। अगर फर्स्ट एड की चीजें नहीं रखूंगा तो कभी भी कहीं भी मर सकता हूँ। सही कहा। तुमने वायुमिंग को क्यों बचाया? क्या? शायद तुम भी यांजिंग शहर के शासक बनने की चाहत रखते हो। कौन नहीं चाहेगा? तो तुम और नौवे मास्टर प्रतिद्वंद्वी हो। अगर तुम वायुमिंग को नहीं बचाते, नौवे मास्टर को वायुमिंग से कितना प्यार है, वह बुरी तरह टूट जाएगा। तब तुम्हारा एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी कम हो जाएगा। एक सच्चा आदमी कुछ करता है, कुछ नहीं करता। जब तक मैं उसे बचाने की क्षमता रखता हूं, मैं एक निर्दोष जान को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकता। तकनीक तो अच्छी है। झंग सुदाम, तुम झाओ परिवार का खाना करने का विचार छोड़ दो। क्यों? तुम जानते हो डुआन मास्टर ने वायुमिंग का अपहरण क्यों किया? तो क्या तुम जानते हो डुआन मास्टर ही है जिसने लीचिंग है को नुकसान पहुंचाया? बिल्कुल। यह डुआन मास्टर झाओ परिवार ने नौवे मास्टर को भेंट किया था। मकसद था कि नौवे मास्टर शन परिवार को खत्म करने में मदद करें, और कहा कि शन परिवार के खत्म होने के बाद वे नौवे मास्टर के अधीन हो जाएंगे। लेकिन हमारे काफिले में कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए उसने मौका पाकर वायुमिंग का अपहरण कर लिया। झाउटियान एक्सायोनजी जैसा चालाक आदमी क्या वास्तव में अधीन होने को तैयार होगा? चाहे सच हो या नहीं, नौवे दादा ने मंजूरी दे दी है। तुम्हारी यह यात्रा निश्चित रूप से खतरनाक होगी। धन्यवाद सुनजी आपके सुझाव के लिए, लेकिन मैं जुआन को अकेला नहीं छोड़ सकता। यह जाओ परिवार, मैं इसे हरा दूंगा। ठीक है, फिर अब से हम दुश्मन हैं। घाव पट्टी बंध गया है, तो मैं चलता हूं। धन्यवाद। हाँ, सुन नान दीदी, जू भैया कहाँ हैं? वे चले गए। ठीक है। जुआन तुम यहाँ कैसे आई? अजू, मुझे तुम्हारी चिंता थी, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं ठीक हूँ। दिन भी ढल गया है। मैं तुम्हें वापस छोड़ दिया हूँ। तुम थकी हुई लग रही हो। ज्यादा नहीं। कहीं तुमने कोई सुंदरी तो नहीं छुपा रखी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ यूरो मेरे घर पर रहती है। तुम्हें पता नहीं है? अरे हाँ, यूरो बहन, तो मैं उससे मिलने जाऊंगी। जू भैया, तुम आखिरकार लौट आए। बहुत खास स्वागत है यूरो चचेरी बहन। जुआन दीदी, दरअसल मैं इतनी दूर की रिश्तेदार भी नहीं हूँ, बस जू भैया के पापा मेरे दादाजी के साथ अच्छे दोस्त हैं। ओह, यूरो के घर मेहमान आए हैं, तुम जाकर कुछ फल काट लाओ। ठीक है, मैं मेहमानों का ख्याल रखूंगी। मेहमान दूर की चचेरी बहन। जुआन लो जू भैया, फल खाओ। अजू, बताओ हमारी शादी कब होगी? जू भैया, क्या वह सच कह रही है? हाँ, दोपहर को मैंने अपने दादाजी से भी इस बारे में बात की थी। लेकिन क्या झांग अंकल को पता है? वे तो समझदार और गृहिणी वाली लड़की पसंद करते हैं। तो बिल्कुल सही, मैं खुद को काफी समझदार और गृहिणी मानती हूँ। जुआन दीदी, झांग अंकल को खाना बनाने वाली भी पसंद है, और देखभाल करने वाली। मेरे घर की नौकरानी भी सब कुछ कर लेती है। क्यों भैया, क्या वह सच कह रही है? इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मुझे टॉयलेट जाना है। तुम लोग पहले बात करो। अम्फा, एक्सयूएन दीदी, देखो क्यों भैया मान ही नहीं रहे। तुम तो बस खोलो मुंह और झंग परिवार में शादी कर लो। वायुरो बहन, अगर एक आदमी हमेशा एक औरत को बहन कहकर बुलाए, तो उसके दिल में तुम सिर्फ एक बहन हो। मेरी सलाह है, बेकार में मेहनत मत करो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं पहले ही करीब हूँ। अंत तक क्या होगा कौन जाने। हाँ क्या, मैं एक बच्चे से तो बहस नहीं करूंगी। तुम किसे बच्चा कह रही हो? झंग अंकल तो मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। सच में? तो क्या तुम्हारे क्यों भैया ने मंजूरी दे दी? तुम एक्सयूएन, हाँ, काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। क्यों भैया? तुम घर पर अच्छे से रहना, मैं वापस आकर तुम्हारा ठंड का इलाज करूंगा। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। झंग सुडोंग, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है? बस तुम समझाओ, मैं तुम पर विश्वास करूंगी। एक्सयूएन, मैं शन परिवार के साथ साझेदारी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है मैं झाओ परिवार को अकेले ही संभाल सकता हूँ। सिर्फ इसलिए, अगर तुम्हें ताकत चाहिए, मैं पूरा शन परिवार तुम्हें दे सकता हूँ। एक्सयूएन, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर तुम्हारा दिल बदल गया है, तो मुझे बता दो। मैं शन एक्सयूएन हूँ,
जो उठा सकती हूँ वो छोड़ भी सकती हूँ। वायुरों, तुम क्या कर रही हो? क्यों भैया, क्या तुम मेरा ठंड का इलाज नहीं करने वाले थे? मैं जब वापस आया तो देखा तुमने लाइट बंद कर दी थी। सोचा तुम सो गई हो। ओह, आओ पहले उठो। वायुरों, कैसा लग रहा है? क्यों भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। थोड़ा और सहन करो, इलाज खत्म होते ही ठंड गायब हो जाएगी। हाँ। क्यों भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ जरूरी काम है, इस समय मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं भी जाऊंगा। वायुरों प्यारी, तुम घर पर रहकर मेरे पिता की देखभाल करो। मेरी दवाखाना अभी खुली है, मैं भी यहाँ से जा नहीं सकता। हमारी प्यारी वायुरों, थोड़ी मेहनत करो, मैं वापस आते ही तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। ओह, ठीक है। तो मैं चलता हूँ। ठीक है। झंगशाओ, तुम आ गए। एक्साई भाई, यांजिंग शहर की हवा आज चलने वाली है। तेज हवाएं चल रही हैं, काले बादल छाए हुए हैं। ये बड़े उथल पुथल का संकेत है। एक्साई भाई, मेरी एक निवेदन है, पता नहीं क्या तुम मेरी मदद करोगे? झंगशाओ, बेझिझक बताओ। मैं एक्साई हुई भी कृतज्ञता दिखाने वाला इंसान हूँ। शायद एक्साई भाई ने सुना हो मेरा और झाओ परिवार का झगड़ा। अब मुझे खबर मिली है कि झाओ परिवार को वांग परिवार की मदद मिल गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक्साई भाई बाहर आए और संघ के बचे हुए लोगों को इकट्ठा करके मेरी मदद करें झाओ परिवार को खत्म करने में। ये तुम चिंता मत करो, मेरा लक्ष्य सिर्फ झाओ परिवार है। अभी वांग परिवार को नहीं छेड़ूंगा, इसलिए काम पूरा होने के बाद तुम लीचिंग है को खुद ढूंढ सकते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन झंगशाओ, झाओ परिवार का कारोबार बहुत बड़ा है। तुम्हें पता है कि सबसे अच्छी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? एक्साई भाई, कोई सुझाव है? दक्षिण पूर्व दिशा, वहां उनका एक अड्डा है। ये उनकी जान है। अगर झंगशाओ तुम उसे हासिल कर लो तो ये उनकी कमजोरी को दबोच लेगा। सच में एक्साई भाई के पास आना सही था। तो चलो मिलकर इस लंबे समय से शांत यांजिंग शहर को फिर से गर्म कर देते हैं। और हम भी। तुम लोग कैसे आ गए? क्यों क्यों भाई झंगशाओ? आख्यू, मुझे सब पता चल गया। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तुम्हें साथ ले चलता हूँ, लेकिन एक्सुएन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने एक्सुएन दीदी को बताया था। तुमने मुझे क्यों नहीं ले जाने दिया? तुम चिंता मत करो, मैंने दवाखाने का इंतजाम कर दिया है और झंग अंकल को भी बता दिया है। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। और मैं भी क्यों भाई, तुमने मुझे इतनी बार बचाया है, मुझे भी तुम्हारा एहसान चुकाने का मौका दो। तुम मैं यहाँ वायुमिंग की रक्षा के लिए आया हूँ, लेकिन इस बीच अगर कुछ और हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सनन जी, ठीक है, मजाक कर रहा था। यह अरेक्षु, अगर वे जाना चाहती है तो जाने दो। मैं एक्सुएन भी कोई कंजूस नहीं हूँ। बस फिर वे मुश्किल न बोलें। ठीक है, तो चलो हम सब मिलकर